चेस्ट एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कंसिडर करना है कि जैसे कि ये शर्ट नहीं है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद है, आपका नाम? जिब्रान। अच्छा जिब्रान बेटा, मैंने आपकी छाती का मुआयना करना है, ठीक है। उम्मीद है आप ताउन करें, कोई तकलीफ़ होती है तो बताना, मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने पहले साइड से, ठीक है, इसके लेवल पे होके देखूँगा चेस्ट को, ठीक है। ये मैंने इसके लेवल पे होके देखा, फिर मैं आगे जाऊँगा बेड एंड से, ठीक है, फुट एंड से मैं देखूँगा, ठीक है। सिमेट्री वगैरह फुट एंड के बगैर नहीं पता लग सकती, ठीक है। इसमें अब क्या चीज़ें देखनी है, वही वाली बातें हैं, ठीक है। ये रट लो, ठीक है, ये हर जगह यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। विजिबल कोई मतलब कि शेप क्या है चेस्ट की, ठीक है, सिमेट्री है कि नहीं, ठीक है, कोई एबनॉर्मल मैस तो नहीं नज़र आ रहा आप लोगों को, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कौन सी हैं, एब्डोमिनोथोरेसिक हैं कि थोरैको एब्डोमिनल हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको विजिबल वेन्स, पल्सेशंस, पिगमेंटेशन, स्कार मार्क्स, साथ ही साथ दो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, हैरिसन सल्कस, ठीक है, और रैकेटिक रोजरी, बस दैट इज़ इट। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अगर आपको एपेक्स बीट नज़र आ रही है, जो कि ना होने के बराबर चांस है, कोई हार्ट फेलियर में होगा या कोई सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस में होगा फिर ही नज़र आनी है, वो पेशेंट कभी नहीं रखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आ रही है तो बोल दें कि आ रही है, अगर नहीं आ रही तो ये कह नहीं देना कि आ रही थी, ठीक है। इंस्पेक्शन में आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। दोबारा से SM VPPS और 3 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन पहले मैंने राइट साइड से की है, उसके लेवल पे हो गए, फिर मैंने फुट एंड पे गया हूँ सिमेट्री वगैरह देखने के लिए, ठीक है। इंस्पेक्शन हो गई। इंस्पेक्शन में कोई मसला तो नहीं है किसी को, ठीक है। इंस्पेक्शन पे भी हमने पेशेंट को 45 डिग्री के एंगल पे लेटाना है। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास पेल्पेशन। अब पेल्पेशन में आपने जब भी पेल्पेशन शुरू करनी है तो पेशेंट से लाजमी पूछना है कि कोई तकलीफ़ वगैरह तो कहीं हो नहीं रही, कहीं पे दर्द तो नहीं हो रही। अगर कहीं पे वो कह देता है कि मुझे फ़लानी जगह पे दर्द है, तो यू विल नॉट पेल्पेट दैट एरिया अनटिल एंड अनलेस आपकी एग्जामिनेशन ख़त्म हो गई है। बच्चा रोने लग गया, चुप नहीं होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली वो वैसे भी अनएथिकल चीज़ है कि आपको पता भी है कि उसको दर्द हो रही है और आप दबा के देख रहे हो कि अच्छा हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर पेल्पेशन आपने शुरू की है और उसके दर्द है तो उधर आपने नहीं हाथ लगाना, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं पेल्पेशन शुरू कर दूँगा। पेल्पेशन में अभी मैंने आपको बताया कि क्या एक जनरलाइज टेंडरनेस के लिए चेक कर लिया, दूसरा यहाँ से शुरू किया ट्रेकिया, एपेक्स बीट, बोले एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के साथ मूवमेंट्स और फ्रेमेटस, बस यही चीज़ें हैं जो पेल्पेशन में आती हैं। अब पेल्पेशन में भी अगर ट्रेकिया की बात करते हैं तो ट्रेकिया में आपके पास 3 फिंगर मेथड बेस्ट है, इजी है करने के लिए, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ट्रेकिया जो है वो डिस्प्लेस्ड है, ना होने के बराबर जहाँ से कोई ऐसा पेशेंट है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स वाला तो रखने नहीं लगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप उसके एक्सटर्नल एंगल्स पे रखेंगे, ठीक है, और ट्रेकिया को पेल्पेट करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ देखेंगे, इक्वल स्पेसिंग है तो इट मीन्स द ट्रेकिया इज़ सेंट्रल, ठीक है। अगर वो किसी एक तरफ गया हुआ है, ठीक है, तो टेंशन न्यूमो हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है, ठीक है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, ठीक है, जिससे आपको पता लग सकता है कि अच्छा हाँ यहाँ पे कोई इशू है, ठीक है। इसका एक टेबल बना हुआ है, बिकॉज वार्ड में भी बना हुआ है और बेड साइड में भी बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सी फाइंडिंग्स हैं। तो फाइब्रोसिस होगी, न्यूमोथोरैक्स होगी, वो टेबल नहायत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एपेक्स बीट पे आते हैं तो एपेक्स बीट को करने का तरीक़ेकार क्या होगा कि यू विल प्लेस योर राइट हैंड, आप राइट साइड पे खड़े हो तो आप राइट हैंड करोगे, ठीक है। उसके पूरे क्या कहते हैं जो आपको लग रहा है कि एपेक्स बीट जहाँ पे हो सकती है वहाँ प्लेस करोगे। जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको फील होगा हाथ पे, ठीक है, बेस्ट जो है ना, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली पाम पे किसी जगह पे होता है फील, ठीक है। जब आप फील करोगे उसको आप लोकलाइज करोगे, लोकलाइज करने के बाद यू विल बेसिकली लोकेट इट, ठीक है। बताना नहीं आपने एग्जामिनर को कि किस जगह पे है वो, ऑब्वियसली वो कैसे बताओगे कि जो आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जो जॉइंट है ये, ठीक है, और जो आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, ठीक है, उसके बीच में मिड क्लेविकुलर लाइन है, ठीक है। वो एक
सीधी लाइन लगेगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली उस हिसाब से आप एक तो ये चीज़ मेजर करोगे कि उस मिड क्लेविकुलर लाइन से कहाँ पे है, दूसरी चीज़ क्या मेजर करनी है कि विच इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। नॉर्मली अब अगर मुझे सही याद है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, ऐसे था कोई इस तरह ही है, ठीक है। 5th इंटरकॉस्टल स्पेस 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, नॉर्मली ये होती है। अगर वो डिस्प्लेस्ड है इसका मतलब है कि कोई इशू चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एपेक्स बीट को आपने इस तरीके से करना है। उसमें जब आप मेजर कर रहे होगे, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेजरिंग टेप है उसमें आप इंचेस में मेजर करके उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसको उल्टा करोगे तो सेंटीमीटर होते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप एग्जामिनर को ये दिखा रहे हो कि मैंने अपना बायस रूल आउट किया है। मुझे पता था ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन मैंने ये रूल आउट किया है कि मुझे ये गलती से मैं इसको एक नॉर्मल कंसिडर ना कर लूँगा, गलत भी होगा, ठीक है। कोई भी मेजरिंग आपने करनी है, मेजरमेंट लेनी है, ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि आप इंचेस में करके उसको उधर ही कन्वर्ट करके दिखा दो, अच्छा ये है। उसको उससे सारी बात बोलना तो नहीं है, लेकिन उसको आपने दिखाना है कि मैंने ये किया है, ठीक है। अच्छा, एपेक्स बीट के बाद आ जाता है आपके पास चेस्ट एक्सपेंशन की तरफ जाओगे आप। चेस्ट एक्सपेंशन, अब आपके हाथ में अभी भी मेजरिंग टेप है, उसी मेजरिंग टेप से आप कर लोगे उसका चेस्ट एक्सपेंशन, ठीक है, और साथ ही आप रेस्पिरेटरी मूवमेंट देख लोगे। चेस्ट एक्सपेंशन अगर मुझे सही याद है 2 सेंटीमीटर से कम हो तो कोई मसला होता है, 2 सेंटीमीटर से ऊपर हो तो ठीक होता है, ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप फ्रेमेटस करो तो यू आर डन विद द एल्वेशन। भाई वो मेजरिंग टेप रखते हैं कहाँ पे? किसी चेस्ट एक्सपेंशन। चेस्ट एक्सपेंशन तो आप सेंटर में कहीं पे भी रख लो। अब जैसे ये है ना, ये आप देखो ये एक्सेल है ना, ठीक है, तो आप एग्जैक्ट इस जगह पे रख लो, ठीक है। मैक्सिमम एक्सपेंशन का एरिया भी यही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपके पास परकशन। परकशन में दोबारा से मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि याद ही हो जाए आप लोगों को, ठीक है। अब ये ऐसी क्लेविकल है, ठीक है, तो मैं एक जो है वो ऊपर रखूँगा, एक नीचे रखूँगा और मैं यहाँ पे परकस करूँगा। मेरी नीचे वाली उंगलियाँ स्टेबल होंगी, ठीक है। तो मैं बेसिकली जब परकस कर रहा हूँगा, ठीक है, तो ये क्लेविकल पे किया मैंने, ठीक है, ये मेरी नीचे वाली उंगली पे हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से राइट साइड पे ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी ग्रूव नहीं बन रही होती। लेफ़्ट साइड पे इजी है क्योंकि आपकी ग्रूव पूरी बन रही होती है। ये क्लेविकल है तो आपकी उंगलियां पूरी सेटल हो रही होती हैं उसमें, तो इट विल बी ईजियर टू परकस, ठीक है। उसके बाद जब आप शुरू करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, ये है ना, ठीक है, तो आप ये परकस करोगे फिर ये परकस करोगे। डायरेक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेसेस नहायत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होती है इंटरकॉस्टल स्पेसेस की, ठीक है। नीचे नीचे कर लो टांगे, ठीक है, ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो जब आप परकस करो, यार कर लें शर्ट ऊपर, कर लें ऊपर, चलो उतार लो, शाबाश, उतार लें, चलो ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जैसे अब ये इंटरकॉस्टल स्पेस है जो बहुत अच्छी फील हो रही है मुझे। ये हो गई, ये हो गई, फिर ये हो गई, यहाँ पे आ गए। इससे फिर नीचे जैसे आते जाएंगे यू विल मूव लेटरली, ठीक है। लेटरली जाते जाते आप एंड तक आओगे। उसके बाद आप एक्सिला में 3 जगह पे करोगे। एक्सिला में भी ऑब्वियसली आपकी इंटरकॉस्टल स्पेसेस ये हैं, ये मूव कर रही हैं। एक्सिला में डायरेक्शन इंटरकॉस्टल स्पेसेस की चेंज होती है क्योंकि यहाँ से आपकी रिब्स कर्व होनी है, ठीक है। तो ये एक्सिला में इंटरकॉस्टल स्पेसेस की डायरेक्शन ये हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है चीज़, मतलब उधर भी आप अगर उसी तरीके से करे जाओगे तो फिर उसका मकसद नहीं रहता उस चीज़ का, ठीक है। उस तरफ भी इसी तरीके से आप जाओगे, ठीक है। 3 जगह पे आपने इधर भी परकस कर लिया, ठीक है। अच्छा, एल्पेशन हो गई, परकशन हो गई, ठीक है। अच्छा, वोकल फ्रेमेटस हो उस वक्त ही कर लिया हमने। फिर ऑस्कल्टेशन भी इसी तरीके से आपने इन्हीं एरियाज़ में कर लेनी है, साथ इसके वोकल रेजोनेंस भी कर लेनी है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन शुरू करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद है, आपका नाम? वो थक गया होने। अच्छा, तो मैंने आपकी छाती का मुआयना करना, उम्मीद है आप तावन करोगे। अगर दौरान मुआयना आपको कोई भी तकलीफ़ होती है आपने बताना है, मैं अपना मुआयना वहाँ पे ही रोक दूँगा, ठीक है। चलो, अच्छा, एक्सपोजर हो गया। उसके बाद मैंने बेड साइड से देखा, ठीक है, उसके लेवल पे हो गए, फुट एंड से आके देख लिया, एक्सपोज है ये बच्चा, ठीक है।
अब ये हो गया आपकी इंस्पेक्शन। मैंने बोला कुछ नहीं है, ये मुश्किल से 15 सेकंड में होती है, उधर आपने टाइम भी कंजर्व करना, ऑब्वियसली 5 मिनट है आपके पास, ठीक है। इंस्पेक्शन हो गई, अब पैल्पेशन पे आए हैं, ठीक है। बेटा अभी कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं, ठीक है। ये मैंने एक जनरलाइज टेंडरनेस देख ली, व्हेन एवर आई एम पैल्पेटिंग मेरी नज़र चेहरे पे है उसकी, ठीक है। अगर वो हल्का सा भी विंस करता है, ठीक है, या थोड़ा सा तकलीफ में आता है तो मुझे नज़र आएगा वो, ठीक है। अगर मैं उसको पैल्पेट कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट लुकिंग एट हिज फेस, ठीक है, तो उसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मुझे तो नहीं ना पता कि उसको तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही। अगर कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है उसे, ठीक है, और माइल्ड कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है, ठीक है, तो मैं नहीं पता लगा सकूँगा अगर मैं उसको पैल्पेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने एक जनरलाइज टेंडरनेस चेक कर ली, उसके बाद मैंने उसे कहा कि गर्दन सीधी करो बेटा, ठीक है। ये बेसिकली स्टर्नल एंगल पर रख लिया और ये मैंने ट्रेकिया की पोजीशन देख ली, ठीक है। ये 3 फिंगर मेथड है, इजी है करने के लिए और कोई मसले मसाइल भी नहीं होते इसमें, ठीक है। उसके बाद आप आए हो नीचे तो एपेक्स बीट की बारी आ गई। एपेक्स बीट में भी ऑब्वियसली, ठीक है, कि आप रखोगे, अब इसकी बहुत अच्छी फील हो रही है ये, ठीक है, यहाँ पे फील हो रही है। अब करना क्या है कि एक तो आपने मिड क्लेविकुलर लाइन देख लेनी है कहाँ पे है, दूसरा इंटरकोस्टल स्पेसेस काउंट करनी है कि कहाँ पे आ रही है। इंटरकोस्टल स्पेस काउंट करने का तरीका आपको पता ही होगा कि ये आ गई आपकी एंगल ऑफ लुई, ये आ गई सेकंड रिब, उससे नीचे आपने इंटरकोस्टल स्पेसेस काउंट कर लेनी है, ठीक है। वही वाली बात है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी एपेक्स बीट। ट्रेकिया कर लिया, एपेक्स बीट कर लिया। अब आ जाती है चेस्ट एक्सपेंशन और रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स इकट्ठी, ठीक है। अब इसमें आप इजीली जो है ना, ठीक है, वो करोगे, गहरे सांस लो गहरा, ये देखें इक्वल मूवमेंट है, ठीक है। एक जगह से फिर दूसरी जगह से गहरा सांस लो, ठीक है। अब मेरी जो फिंगर्स हैं वो एक्सिला के अंदर जो इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं उसके अंदर कोइंसाइड कर रही हैं, उसके अंदर डिप कर रही हैं, और जो थम्स है वो मूवमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये आगे आपकी हो गई रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, ठीक है। अब साथ ही मेजरिंग टेप लो। मेजरिंग टेप जो है उसको आपने इंचेस वाली साइड ऊपर रख के यहाँ पे करो, ठीक है, और उसे कहो गहरा सांस ले, ठीक है। जब वो गहरा सांस लेगा तो मुश्किल से 1.5 से 2 सेंट, इसकी तो मुझे कम लग रही है वैसे, बहुत कम है, ठीक है, 2 या 3 सेंटीमीटर नॉर्मली होगी, ठीक है। तो इससे आपकी आ गई चेस्ट एक्सपेंशन, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अगर आपने उधर क्या किया है एपेक्स बीट के दौरान मेजरिंग टेप पकड़ी थी, उससे उसके बाद फ़ौरन चेस्ट एक्सपेंशन कर लो और फिर आप रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स देख लो, ठीक है, या फिर बाद में कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रिफ्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी ओवरऑल पैल्पेशन, ठीक है। अब परकशन की बात आती है तो परकशन मैंने पहले ही बताया कि ये तरीका होगा, ठीक है, और उसके बाद इसकी जितनी भी इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं, ठीक है, जैसे ये है ना, ठीक है, उसके बाद अब ये तो यहाँ पे तो अब ठीक है, इसी तरीके से अब मैंने कंपेयर करके चलना है चीज़ों को, यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देयर विल बी एरियाज ऑफ डलनेस बोथ ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल। राइट साइड पे क्यों? लिवर, ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्यों? हार्ट, ठीक है। अब अगर क्या कहते हैं आपका मूड है, ठीक है, तो लिवर का अपर बॉर्डर मार्क कर लो, यहाँ पे ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर मूड नहीं है तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, एग्जामिनर को बता देना कि डलनेस फील हुई थी, ठीक है, ड्यू टू अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर। भाई वो मेजर कैसे करना है? मेजर तो यार देखो, जहाँ पे आपकी डल हो गई ठीक, वहाँ पे लिवर शुरू हो गया, ठीक है। अब जो नीचे वाला उसका लोअर बॉर्डर है, एक्सटेंट ऑफ लिवर तो आप तभी बता सकते हो जब आप पैल्पेट करोगे, सही, उससे बगैर तो आप बता भी नहीं सकते, ठीक है। ठीक, तो मतलब कि सारी बात है, फिर तो आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी जाना पड़ेगा, तो उससे बेहतर ये कि आप कह दो कि ये डलनेस इसलिए आई थी, ठीक, ठीक है। अब साथ ही, ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे वोकल फ्रेमेटिस, ठीक है, उसमें मैं कहता हूँ कि जी 3 3 3 बोलो जिब्रान, 3 3 3 बोलो, बोलो, बोलो,
बोलो शाबाश, बोलो। अब मैं एक्जिला में जा रहा हूँ, बोलो। बोलो, ऊंची बोलो ना। ठीक है, इस तरीके से एक्जिला में भी हो गई और इंटरकोस्टल स्पेसेस में भी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है आपके पास आखिरी चीज़ है ऑस्कल्टेशन अलॉन्ग विद द वोकल रेजोनेंस। ठीक है, उसमें भी यू विल यूज़ द डायफ्राम। ठीक है, बेल नहीं यूज़ कर रही। ठीक है, बेल सिर्फ और सिर्फ जो है CVS में यूज़ होगी। ठीक है, और उसमें भी बेसिकली मतलब कि मरमर सुनने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, वो भी ज़्यादातर माइट्रल रिगर्जिटेशन की जो मरमर होती है, ठीक है, वो एक्जिला में जा रही होती है। ठीक है, और वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, तो वो आप सुनते हो यूजिंग द बेल। बेल छोटी होती है, ठीक है, तो बहुत लोकलाइज्ड एरिया आपको दे रही होती है। ठीक है, तो इसमें भी जब आप ऑस्कल्टेट करोगे, डोंट फॉरगेट टू पुट दीज इन योर ईयर। ठीक है, यहाँ पे होता है और लोग लगे होते हैं। ठीक है, एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि हाँ एग्जैक्टली लगाने के बाद ये ज़रूर देखना कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप ऑस्कल्टेट करोगे। अब ये कंसिडर करें कि मेरे कान में लगी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें अब बेसिकली एक और गलती क्या करते हैं, CVS में जब आप हार्ट साउंड सुन रहे होते हो तो योर थंब शुड बी ऑन द कैरोटिड। अगर आपका थंब कैरोटिड पे नहीं है तो आप बता ही नहीं सकते वो सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑब्वियसली, ठीक है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे फिर ओवर एफिशिएंट नहीं बनना। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, ठीक है, तो हाथ वहाँ पे नहीं है और आप सिर्फ उसे गहरे सांस ले। ठीक है, और आप सारे का सारा ऑस्कल्टेट कर रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरकोस्टल फेसेस। ठीक है, मतलब कि ये मेरा कान में लगा हुआ, आप लोग ये कंसिडर करें। ठीक है, 1 2 फिर 3 4 5 6, आप देख रहे हैं मैं लिटरली मूव कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, फिर इधर से जब मैं नीचे गया हूँ तो मैं इधर भी नीचे गया हूँ। उसके बाद फिर एक्जिला में 1 2 1 और 2। ठीक है, इसके साथ जब ये कवर ख़त्म हो जाए, साथ ही उसे कहें कि जी 3 3 3 गए, जैसे पहले कहा था। ठीक है, तो जब वो कह रहा होगा उस टाइम पे इन्हीं जगह पे आपने वोकल रेजोनेंस चेक कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा है मेथड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ चेस्ट। पेशेंट को कवर करें, थैंक यू कहें और फिर जाएं। अगर आप पेशेंट को कवर नहीं कर रहे, ठीक है, तो एक अनएथिकल चीज़ है और इस चीज़ पे भी एग्जामिनर कह सकता है कि आपने डॉक्टर साहब पेशेंट को कवर ही नहीं किया। ठीक है, एक्सपोज तो आपने फटाफट कर लिया था। ठीक है, और थैंक यू भी लाजमी कहें। ठीक है, और अगर कोई टॉफ़ी वगैरह ना तो दे जाएँ साथ ही। ठीक है, तो ये फ्रंट ऑफ चेस्ट की ये एग्जामिनेशन है। ठीक है, कोई रिपीट करना चाहता है आगे तो कर ले, फिर बैक पे चलते हैं। आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि एब्डोमिनल नहीं यार, उसमें बहुत क्लैरिटी से पता चल रहा होता है। ठीक है, अगर आपकी एब्डोमेन, ठीक है, एक बंदा अब आप सांस लेते हो अंदर, ठीक है, तो एब्डोमेन आपकी बाद में आ रही है। ठीक है, तो रेको एब्डोमिनल है। इंस्पायर जब कर रहा होता है बच्चा तो आपको उसी वक्त पता लग जाता है। एक बड़ा भी इंस्पायर करते तो आपको पता लग जाता है कि पहले क्या चीज़ बाहर आ रही है, आया कि थोरेक्स बाहर आ रही है कि एब्डोमेन बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको जब आप प्रेजेंट भी कर रहे होगे तो आपने इसी तरीके से कहना है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि द पेशेंट वाज लाइंग कंफर्टेबली ऑन द काउच। ठीक है ना, ऑन इंस्पेक्शन देयर वाज नो विजिबल, वो पूरी लाइन जो मैंने आपको पहले बताई है, 2S 2M VPPS रैकेटिक रोजी हैरिसन सल्कस, वो घुसाओगे। उसके बाद ऑन पैल्पेशन द ट्रेकिया वॉज सेंट्रल, द एपेक्स बीट वॉज इतने सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन इन डैश इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, एंड चेस्ट मूवमेंट्स वर बायलैटरल एंड सिमेट्रिकल विथ चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ इतने सेंटीमीटर। ठीक है, द वोकल रेजोनेंस वॉज, अब इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल। हाँ, द वोकल रेजोनेंस वॉज नॉर्मल and on auscultation the chest sounds were normal. The chest was bilaterally clear with normal, वो फ्रेमिटस पहले कहना था, अब रेजोनेंस आएगा। ठीक है, with normal vocal resonance। इस तरीके से आपकी पूरी वो प्रेजेंट भी हो जाएगी
और आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ा किसी चीज़ का। अगर आपको ये अंदाज़ा ना कि करना कैसे है, ठीक है, वही चीज़ आगे बोल देनी है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है इसमें, ठीक है। मसला वहाँ पे आता है कि जब आपने तैयारी हैफेज़ड की होती है एग्जामिनेशन की, ठीक है, तो फिर आप सोचते हो अच्छा अब ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये कहाँ पे बोलना है। ये चीज़ जितना सिस्टमेटिक चलोगे ना उतनी ईजिली आप प्रेजेंट कर सकते हो। और जब आप प्रेजेंट करोगे ना, एग्जामिनर ने उधर ही कह देना है, उसको समझ लग जाएगी आपने वो चीज़ की हो कि ना की हो, ठीक है, उसको समझ लग जाएगी कि इसने एक दफ़ा वार्ड में किया ज़रूर हुआ है, किया हो कि ना किया हो, प्रेजेंट अच्छा कर दो, ठीक है। किसी ने करनी है फ्रंट ऑफ जस्ट करनी है सर आप बस कोई नहीं, कोई एक बंदा कर ले आके, याद हो जाता है आप लोगों को, एक क्लास फेलो कर ले आके, आ जाओ। बैक ऑफ चेस्ट में जो है एक और चीज होती है, अगर वो फ्रंट की कह रहे हैं तो ठीक है, फ्रंट की कमांड दे दी, अगर वो कह रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों फिर दोनों, क्या करने सर? फ्रंट नहीं, पहले बैक कर लो, पहले बैक कर लो। फ्रंट में इसलिए नहीं कह रहा अभी क्योंकि फ्रंट में ऑब्वियसली आपकी 4 चीज़ें हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रॉपर एग्जामिनेशन है फ्रॉम द बैक होती है, ठीक है। अब वो उससे पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर पेशेंट इतना कोऑपरेटिव है, ठीक है, कि जी आप इजीली उसकी बैक से कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी कमांड्स फॉलो कर रहा है, बैक की पहले कर लो। अगर वो पेशेंट कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा, आपने खुद ही सारे मनूवर्स करने हैं, फ्रंट कर लो। करने तो दोनों ही हैं। फिर आप ये नहीं कर सकते कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की कमांड है तो आप एक करके चुप हो जाओ, फिर आप नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी सब करो। इंस्पेक्शन पे मुश्किल से लगेंगे 15 सेकंड, ठीक है। उसके बाद पैल्पेशन पे लग जाएगा 1 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। परकशन पे आधा मिनट। करने ये नहीं कि अगर इंस्पेक्ट बैक करें तो साथ ही फ्रंट नहीं, डिफरेंट दोनों। पहले एक फिर दूसरा। ये नहीं करना कि आगे पीछे करी जाओ, क्योंकि उसके लिए आपको पोजीशनिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं अगर बैक पे जाता हूँ तो मैं ऐसे कहूँगा कि फ्रंट उठो, मेरी तरफ कमर कर लो अपनी, ठीक है। अब मैंने वो इंट्रोडक्शन, कंसेंट, ग्रीटिंग वगैरह वो सब कुछ हो गया है, ठीक है। ये वाला हाथ बेटा यहाँ पे रख लो और ये वाला हाथ यहाँ पे रख लो, ऐसे। ये हो गई इसकी पोजीशनिंग, ठीक है। इसमें भी अब वही इंस्पेक्शन में वही वाली सारी चीज़ें जो एक रटी रटाई चीज़, ठीक है। एक काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछनी लाजमी है, ठीक है। और मतलब कि देख के पता लग जाएगा आपको ऑब्वियसली, ठीक है। फिर पैल्पेशन में दोबारा से जब आपने पैल्पेशन में जाना है तो आप क्या करोगे, आपने पहले उससे पूछना है क्योंकि दर्द वगैरह तो नहीं है, ठीक है कि। और इसमें भी जब आप पैल्पेट कर रहे होगे तो ये नहीं आप पीछे खड़े हो, उसकी चेहरा उधर है और आप करी जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं उसका, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े होगे, ठीक है, आप उसका चेहरा देख रहे हो। अगर ज़्यादा है तो आप उसे कह दो कि उसने यूँ हाथ करो बेटा, ऐसे, शाबाश। तो उसका चेहरा आप अपनी तरफ थोड़ा सा करवा लो। अब आप देख रहे हो और आप पैल्पेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है, उसे पूछ लो कहीं पे दर्द तो नहीं हो रही कमर में, ठीक है। अब मैंने ये पहले स्पाइन टेंडरनेस चेक कर ली, ठीक है, एक तरीका ये होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल पैल्पेशन शुरू कर दी, ठीक है। एक जनरलाइज टेंडरनेस चेक कर ली है, कोई नहीं है, कोई विंसिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। अब मैंने शुरू किया है उसकी बाकी पैल्पेशन में इसमें एक चेस्ट एक्सपेंशन है, एक आ जाती हैं आपकी चेस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन वही मेजरिंग टेप पकड़नी है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से गुजारो और चेक कर लो कितनी है, ठीक है। और जो मूवमेंट्स हैं उसमें आगे 2 थी, पीछे 3 है, ठीक है। 3 कैसे हैं, एक आ जाएगा। अब पैल्पेशन वाला मेरा काम ख़त्म हो गया है कि अब उसको कोई विंसिंग वगैरह नहीं है, मैंने जनरलाइज पैल्पेशन कर ली है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसको देखूँ कि ना देखूँ, नहीं, इधर आओ, इधर देखो, ये स्पाइन है ना, तो ये, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसको आगे से, अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन आगे से मैं उसकी चेहरे को देख रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गई आपकी स्पाइन टेंडरनेस चेक। अब पैल्पेशन में अब आपने इसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स देखनी है। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में ये देखें, अब इसके इंटरकोस्टल स्पेसेस एक्सिला में ये यू जा रही होती है, ये आगे से ये, ठीक है। तो ये इंटरकोस्टल स्पेसेस में ये, ठीक है। गहरा सांस लो, ये देखें बायलैटरल एंड इक्वल, ठीक है। ये दूसरी तरफ से गहरा सांस लो, थक गया वो, बायलैटरल एंड इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपने उसके कंधों पे हाथ रखना है, फिंगर जो है वो परपेंडिकुलर टू द क्लेविकल, ये क्लेविकल मुझे फील हो रही है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे
अपने अंगूठे नहीं देखने, यहाँ पे मैं अपने नकल्स देखूँगा, ठीक है। सांस लो बेटा। अब ये मैं अपने नकल्स देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें नकल्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आएंगे मुझे, ठीक है, कि वो ऊपर नीचे सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पैल्पेशन। अब पीछे ना ट्रेकिया है ना एपेक्स पीट है, ठीक है। एक फ्रेमिटस आएगा यहाँ पे। अब फ्रेमिटस में भी आप ऑब्वियसली वही करोगे, ठीक है, कि वही 3-3-3 बोले, तो उसमें आपने जो आपका अल्नर बॉर्डर होता है उसको यूज़ करना है, ठीक है। अब ठीक है, अगर आप अब राइट साइड पे ऑब्वियसली राइट साइड पे ही होगे, ठीक है, थोड़ा सा राइट साइड पे होके अपने लेफ्ट हैंड से कर लो, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने बेसिकली अच्छा जाओ मिलो। कैपुला जो है वो ज़ाहिरी बात है बड़ी है, ठीक है। तो इवन क्रॉस करने के बाद भी ऊपर जो है वो इंटरकोर्सल स्पेस नहीं फील होगी। तो आप इनिशियली हाथ यूँ रखोगे, ठीक है। उसके बाद जब नीचे मूव करोगे तो यू विल मूव डाउनवर्ड्स लेटरली, और फिर आप बीच में एक्सेला के भी तीनों कर लोगे, ठीक है। तो परकश